Hello friends, this is Piyush here from Caprice Investment Managers. Today we are really excited to speak to someone who is not only our mentor but also one of the finest microcap investors of recent times. वैसे तो गुणा जी को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं, बट उनकी जो इन्वेस्टिंग स्टाइल है, जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है, उसको अगर मुझे 4 पंक्तियों में बताना हो तो वो इस तरह होगी कि तू जिस गति से है चला तो उस गति को पाएगा, तू फूल सूंघता रहा तो किस गति समाएगा, सर पे जिसके तेज और हाथ धनुष बाण हो, वीर उसको बोलते जो बूढ़ा या जवान हो. सारांश ये है कि हिज डिसीजन मेकिंग स्किल्स आर अनकैनी. एक 25 साल का लड़का अगर इनके सामने काम करने बैठे वो थक जाएगा, ये नहीं थकेंगे. सो वी आर रियली हैप्पी टू हैव गुणवंत वैद्य जी, गुणा जी एज वी कॉल हिम, on this discussion on largely agenda. हम बता देते हैं without wasting much time. सर, एजेंडा ये है कि investing in micro cap and especially unlisted companies, उसके do's and don'ts क्या होते हैं, आपकी जो decision making ability है उसमें कुछ tangible factors होते हैं, कुछ होती हैं आपकी gut instinct और आपका belief कि ये सही होगा या नहीं, and there are things that you have to completely avoid. So, अगर मतलब if you have to start and I'll refer to the questions that I've prepared. So I think जब आप माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग की तरफ देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है जॉकी जो घोड़ा चला रहा है, और ऑफ कोर्स घोड़ा भी तंदुरुस्त होना चाहिए. बट आपकी जो एबिलिटी है टू आइडेंटिफाई कि ये चीज चलेगी या ये नहीं चलेगी, सो वो आप क्या देखते हैं व्हेन यू मीटिंग अ कंपनी या प्रमोटर, व्हाट आर दोस 2-3 थिंग्स which are so distinctive कि आप वो डिसीजन ले पाते हैं? What helps you decide that? तो पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ. आप लोग जो भी हमारी बातें हैं उसके सुनने की धैर्य रखते हैं, बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ करेज टू लिसन, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं तो इट इज काउंटर टू द रूल बुक विच यू फॉलो. तो हमारे को तो आदत पड़ गई है टू नॉट टू फॉलो द रूल बुक, बट आप लोगों की आदत नहीं, इसलिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा सुनने का. सो ये माइक्रो कैप अनलिस्टेड जो इन्वेस्टमेंट है, पहली बात, माइक्रो कैप लोग बोलते हैं कि माइक्रो कैप है, इसमें रिस्क है, बट हाउ डज इट मैटर? आपको एक पिक्चर पसंद आई और वो ओटीटी में लगी है, तो जस्ट बिकॉज वो ओटीटी में लगी है आप उसको नहीं डालोगे, पिक्चर नहीं देखोगे. पसंद अच्छी है तो लोग जाके ओटीटी में देखेंगे, अगर वही पर्दे में है तो पर्दे में जाके बड़े पर्दे में देखेंगे. सी व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज the content. So now, because I had been in the auditing field for about 17 years, I used to practice my CA profession. So एक आइडिया लग जाता है कि कौन प्रोमोटर, उसकी बैलेंस शीट देख के कि ये प्रोमोटर बैलेंस शीट बना रहा है या मेरे को बना रहा है. सो वो एक दैट एक्सपीरियंस हैज हेल्प मी, एंड आई हैव बीन ट्रैवलिंग 20 days 22 days a month. सो एक ग्राउंड का एक जो पकड़ है, ग्रास रूट का, मोर देन फ्रॉम ऑब्जर्विंग थिंग्स, हमको पता चल जाता है. हमको ऐसा लगता है कि पता चल सकता है, बट एटलीस्ट दैट हेल्प्स अस अ लॉट. सो माइक्रो कैप में प्रमोटर का, आई बिलीव इट इज मोर ऑफ अ बिजनेस मैन देन द बिजनेस इटसेल्फ. इफ यू आर एबल टू एनालाइज अ परफेक्ट बिजनेस मैन, मैं पहले भी बोला हूं, you will never find a great businessman doing a dumb business. So your job is done if you are able to do a little bit of homework, take some time, analyze the promoter. हम तो क्या कंपनी में जाते हैं, विजिट करते हैं, तो वो बंदा कैसे बिहेव करता है, कैसे अपने स्टाफ के साथ बिहेव करता है, अपना ऑफिस को कैसे रखा है, अपने आप को कैसे रखा है. छोटी छोटी चीजें मायने रखती है. लोगों को लगेगा ये बकवास है, हमारे लिए नहीं है. हम ये समझते हैं कि तो बैलेंस शीट तो यार आपके पास जो बैलेंस शीट है वो मेरे पास है. सो व्हाट इज एज ऑन मी? द एज इज टू सी थिंग्स विच यू आर नॉट एबल टू सी और विच अपेरेंटली इज नॉट अवेलेबल. वो अगर देख लियो तो यार 90% योर जॉब इज डन. फिर तो क्या ऊपर वाले की मेहरबानी हो जाए तो ठीक है. सो बिजनेस, सो बॉटम लाइन इज businessmen are important in a माइक्रो कैप कंपनी, एसएमई स्मॉल मीडियम कैप कंपनी, क्योंकि उसमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहता. वो शुरू प्रमोटर से होता है, शुरू एंड पे प्रमोटर से होता है. इसमें एक नेगेटिव है, की मैन रिस्क है. कल प्रमोटर को कुछ हो गया, देन यू आर डूम्ड. देन
हाउ ग्रेट द कंपनी इज, मे बी उस लेवल का नहीं होगा, बट इनिशियली सेटबैक आता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है. तो इसमें जब हम जैसे आई विल से कि आप एक फाइनेंशियल इन्वेस्टर नहीं है, आप एक कंपनी की एक जर्नी फ्रॉम अ माइक्रो टू अ स्मॉल कैप टू अ मिड एंड बियॉन्ड, वो आप जर्नी खुद देखते हैं उसमें और आप पार्टिसिपेट करते हैं. बट हर कोई वो शायद पार्टिसिपेशन नहीं कर पाए. तो आई अंडरस्टैंड कि आपके लिए वो जो आप देख रहे हैं सामने, जो गट फीलिंग आपको आती है, सिक्स्थ सेंस जो आप ट्रस्ट करते हो आपकी आफ्टर 25-30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. बट अगर कोई एक कॉमन इन्वेस्टर हो, उससे अगर कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी हो, तो वो कौन सी 3 से 5 चीज़ें होंगी? जैसे अगर हम भी सीख रहे हैं, हम भी शुरू किए हैं आपके साथ, या अदरवाइज जब हम मिलते हैं लोगों को, तो जो टेंजिबल चीज़ें क्या होंगी जो हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए? सो देखो, जो सबसे बड़ा कंप्लेंट आता है इसमें कि यार प्रमोटर हमको मिलता ही नहीं है, हम मेल लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग. ये सबसे बड़ा कंप्लेंट होता है. जो आपने 5 चीज बोली है, मेरा पर्सनली मानना है कि एमएसएमई कंपनीज में ना बैलेंस शीट में कुछ नहीं रहता है. इट इज मच बियॉन्ड द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता, बट आई डोंट थिंक इट इज दैट so material that it can change your outcome. Main thing is, which I do, I meet promoters, and I feel no shame in admitting that, because that is my style. So I can't buy a company just reading the balance sheet. Maybe there are few instances where the company looks so exciting that even before I meet the promoter, I first buy it, Right. and then I meet them. बिकॉज हमको लगता है यार उसको मिलते मिलते अगर 10-15 दिन हो गया और वॉल्यूम या प्राइस का और फर्क हो गया तो नहीं पसंद आया तो बेच देंगे. बट टच वुड ऐसा कभी नहीं हुआ. आई थिंक इन होल अबाउट 8-9 ईयर्स ऑफ कैरियर एक ही इंस्टेंस हुआ कि प्रमोटर को लगे यार टाइम वेस्ट कर दिया हमने, बाकी कभी ऐसा हुआ नहीं है. एंड सो बेसिकली आपको प्रमोटर को मिलना है, उसकी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, ये 2 चीज तो मस्ट है. और तीसरी जो हम जो चैनल चेक करते हैं, देखो हमारा तो यहीं से हो जाता है, बट जो एक लर्निंग प्रोसेस में जो नया है उसको चैनल चेक के भाई ये प्रमोटर जो बोलता है वो प्रोडक्ट बिकता है नहीं बिकता है. और आपको जैसे एक एग्जांपल, आई विल नॉट नेम इट, सो आई जस्ट स्पोक टू समबडी. सो एक दिल्ली की बहुत फेमस ज्वेलरी शॉप थी, तो मेरे दोस्त ने उसकी बड़ी क्वांटिटी ली थी. एंड फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली दैट वाज अ फंड लार्ज कैप, सो कॉल्ड लार्ज कैप, जो लोग बोलते हैं वो सेफ रहता है. तो मैंने उसको, एंड ही इज अ वेरी क्या बोलते हैं, रेप्यूटेड इन्वेस्टर, वेल नोन इन्वेस्टर. तो मैंने उनको बोला कि सर आप ये कंपनी तो ले लीजिए, मेरे हिसाब से तो फ्रॉड है ये. तो बोले कैसे बोल सकता है. मैंने बोला सर मैं स्कटल वर्क किया, मैं तो उसकी 2-3 शोरूम भी गया, कभी कस्टमर देखा नहीं, कभी उसके आप दुकान जाओ तो उसमें स्टॉक ही पूरा नहीं रहता है. तो ये जो धंधा कर रहा है मेरे को समझ नहीं आता, ये प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता. बट स्टॉक नंबर तो कुछ दिखा रहे और स्टॉक ऊपर जा रहा था. बट देन अल्टीमेटली दैट जो फ्रॉड करने का एक पर्पस था, एक लिमिट के बाद नहीं कर सकता. एंड अल्टीमेटली द ट्रूथ केम आउट. सो वो लार्ज कैप में भी हो सकता है, तो स्मॉल कैप में तो ऑल द मोर कॉशन रखना चाहिए. तो मैं पर्सनली मानता हूं कि प्रमोटर को मिलना, मैं तो ये 2 चीज कंफर्म है, प्रमोटर और ऑर्गेनाइजेशन को देखने का. भले आप उसको 5 मिनट स्पेंड करो, 10 मिनट स्पेंड करो, या एक, वो तो ये तो मेरे लिए मैंडेटरी है. बाकी सब ठीक है, होता है तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी बाकी ऊपर वाले के भरोसे छोड़ देना चाहिए. लेकिन जो सबसे जो नया है, जो कंप्लेन करता है कि मेरे को वो टाइम नहीं देता या वक्त नहीं देता या आपको अपॉइंटमेंट नहीं देता, हम भी तो कभी नए थे, हम तो मिला, हमारे तो किसी रेफरेंस तो मिला नहीं. आप कॉन्फिडेंटली जाओ, गेट क्रैश करो, आपको 3 वाला रिजेक्ट करेगा, चौथा आपको एक्सेप्ट करेगा. ठीक है ना, इतनी कंपनियां, एक चौथी वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, 3 छूट गए तो छूट गए, जो है उसको सोचो ना. सो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क. जैसे अभी हमारी टीम है, हम एक अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट हम खुद देख रहे थे, तो हमने हमारी टीम को हरियाणा और महाराष्ट्र के गांव में जो भी फार्मर्स हैं ग्राउंड लेवल पे, उन्होंने 8 दिन स्पेंड किए, मेट डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, फार्मर्स टू गेट अ सेंस कि एक्चुअली जो बोल रहे हैं वो क्वालिटी है, वो खुश है कि नहीं जो यूज़ कर रहा है. आई थिंक वो टफ होता है करना, बट अगर आपने एक बार कर लिया तो आई थिंक एवरी सब्सिक्वेंट टाइम वो बहुत ईजी हो जाता है.
100%। आप 10 कंपनियां देखोगे ना, तो 11वीं कंपनी में आपको लग जाए अच्छा ये इसने ये बोला है, तो यू कैन एबल टू कोरिलेट विद, अच्छा उसने वो वाली कंपनी में यही चीज बोला था, या बदमाश था, गलत बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड जब आप सीजन हो जाते हो तो आपके पास आपके डेटा में ऑलरेडी 100 कंपनी आपके स्क्रीनर में ऑटोमेटिक चलते हैं, तो इससे जो बोला वो अच्छा सीरियल नंबर 17 वाला कंपनी यही है। सो यू आर एबल टू विजुअलाइज, देन थिंग्स बिकम लिटिल इजी। तो सर ऐसा हुआ होगा कि कोई कंपनी होगी जब हम जिसको मिलके बहुत एक्साइटेड थे कि एवरी चेक पॉइंट जो है ना आपके दिमाग में, गट फीलिंग, टेंजिबल इंटेल सब टिक हो रहा है, बट रिजल्ट शायद वैसा नहीं हुआ, और जहां आपको थोड़ी डाउट थी वो एकदम ही आउट परफॉर्म कर गई। तो विदाउट टेकिंग नेम्स, बट अगर सेक्टर तो ऐसे कुछ एग्जांपल आप बताएं। मैं आपको एग्जांपल तो क्या है, जो हाईएस्ट मल्टी बैगर बनी वो जिसमें स्केप्टिज्म होता है ना, जिसमें हमको भी थोड़ा भगवान भरोसे छोड़ते हैं, वो बनी है। और जिसमें हर चीज टिक होती तो जनरली वी अवॉइड, क्यों एकदम पिक्चर परफेक्ट रहती है ना, तो हमको लगता है कुछ तो गड़बड़ है, विच आर नॉट एबल टू डू। सो वी जनरली अनलेस, मतलब ऐसा होना चाहिए कंपनी लेके आपको दिखाया, आप बोले नहीं यार कैसा कंपनी में डाला, तो ये अगर ये बोल दिया तो मल्टी बैगर है। आपने बोला यार बढ़िया कंपनी है, सब चीज सब मैच हो रहे हैं, तो कुछ तो है। तो मतलब हमारे से कभी नेगेटिव हुआ नहीं, लेकिन हम जनरली अवॉइड करते हैं। अगर जिसमें अपनी हर पैरामीटर टिक होती है ना, फिर उसमें एक्स फैक्टर नहीं रहता है, उसका मतलब है जो मेरे को दिखता है सबको दिखा होगा, तभी तो सब चीजें। सो आई टेल यू वन एग्जांपल। आपने एग्जांपल पूछा, मैं नाम नहीं बता, बट जयपुर की कंपनी है, 25 करोड़ की कंपनी थी। वो टीम अच्छा था, पैरामीटर कुछ टिक नहीं हो सकते थे उसमें, क्योंकि आज तक वो सेक्टर ने पैसा ही नहीं कमाया। जो मैंने अपनी बात ट्वीट में भी करी है, 2021 में भी मैंने लिखा था कि जो पिछले 20 साल में जो सेक्टर नहीं चला ना, वो सेक्टर चलेंगे। तो आप देखो, रेलवे कभी नहीं चला, डिफेंस कभी नहीं चला, इंफ्रास्ट्रक्चर रोज गाली देते यार, एक एलएनटी छोड़ के कभी कोई कंपनी जिंदा हुई नहीं, सब खत्म हो गई। सो ऐसे ट्रांसफॉर्मर, पावर सेक्टर, आप देखो जो भी कंपनी में आपने देखा है जो चला ही नहीं पिछले 20 सालों में, और जो 20 साल में चला लार्जली आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल, समझो कुछ कंज्यूमर, ये चले ही नहीं पिछले 3 सालों में। सो आपके जब 20 साल में हिस्ट्री में चले ही नहीं, तो आपके टिक मार्क कैसे हो गए। आप अनफॉर्चुनेटली क्या है कि भाई कोई कंपनी बेकार है ना, उसका डेफिनेशन क्या है, अगर वो रिटर्न नहीं दिया स्टॉक मार्केट में, बेकार कंपनी है। अरे सेक्टर ही नहीं चला। एक मेरे को लगता है एक भारतीय एक है जो मेरे ध्यान में कि पूरा सेक्टर नहीं चला और फिर भी वो जिंदा रहा, वो एक भारतीय है, तो उसको सलाम है। बट ऐसे भारतीय जैसे बहुत सारी कंपनियां मेरे को नहीं लगती हिंदुस्तान में, ये कहीं भी नहीं हो सकती है कि पूरा सेक्टर ही नहीं चला। yes. Almost 99% companies became bankrupt. तो अगर आपकी पिक्चर हिट नहीं होगी, आप पीवीआर को क्या गाली दोगे। वो पीवीआर एसी अच्छा डालेगा, चेयर अच्छा कर देगा, पॉपकॉर्न अच्छा देगा, सब फट। अगर पिक्चर एकदम फालतू आएगी एक तो पिक्चर ही नहीं चलेगी, तो उसकी ऑक्यूपेंसी कहां से आएगी। सो वी हैव टू थिंक दैट वे ऑल्सो। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि जो देन दैट इज आवर मोट कि नहीं चला, अनटिक डे, लोगों को लगता है कि यार ये तो नहीं चली, तो अभी भी नहीं चलेगी, तो लोग उसको डिस्काउंट कर देते, तो अपने लिए ओपन फील्ड है, अपन ही राजा उधर। तो कोई जब तक लोगों को समझ आया, तो वो कंपनी हमने 25 करोड़ की मार्केट कैप में ली है, 2 साल भी नहीं हुआ, आज 1000 करोड़ है। हमने अभी 700 करोड़ में और फर्दर पैसा डाला उसमें। उसी कंपनी में जितना पैसा डाला उसका 5 गुना पैसा और डाला। सो तो पॉइंट इज दैट इसमें कोई चेकलिस्ट देख के अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट करना है, तो जो अनफिल्ड चेकबुक चेकलिस्ट वाली वो ज्यादा अच्छी है, कि उसमें क्या है, लोगों को लगता है कि ये कंपनी खत्म हुई, वो खत्म कंपनी अगर अच्छी कर ली तो बहुत बड़ा डेल्टा है। तो सर इसमें जैसे अनलिस्टेड साइड पे ना आप देखेंगे ये लास्ट 1 साल में आईपीओस जो आए हैं, जो अनलिस्टेड टू लिस्टेड या जो स्मॉल माइक्रो कैप है, मतलब आप 65% इंक्रीजिंग नंबर ऑफ आईपीओस। आप सिर्फ Q1 का नंबर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 36,000 करोड़ रेज हुए हैं, आईपीओस, एफपीओस जो भी कहें। तो एक मानना ये भी है कि एक बहुत फ्रेंजी चल रही है, मतलब पहले सिर्फ एफआईआईज, फिर मतलब बड़े इंस्टीट्यूशंस ये अनलिस्टेड में पार्ट शायद लेते थे, फिर अब अल्ट्रा एचएनआईज रिटेल तक कर रहा है। फॉरगेट पार्टिसिपेटिंग इन अनलिस्टेड कंपनी, जो अनलिस्टेड की ट्रेडिंग होती है, जो अनलिस्टेड कंपनीज की जो ट्रेडिंग उसमें बहुत एक्टिव है, तो वहां हमने बहुत मूवमेंट देखा है। फॉरगेट दैट, जो प्रमोटर का एम्बिशन और ग्रीड जो है, वो ग्रीड बहुत बढ़ चुकी है। तो व्हेन हाउ डू यू डिस्टिंक्ट
मतलब वो डिस्टिंक्शन कब आएगा कि ग्रीड है, एम्बिशन है? क्योंकि आपका क्या मानना है, मतलब आप एक जनरल कलर पूछोगे ना, आप इन्वेस्टर से आप बात करते हैं लोग कि बहुत फ्रेंजी है, ओवर वैल्यूड है, या बहुत पागलपन चल रहा है, इस तरह हर कोई आदमी रेस करने आ रहा है, हर किसी को पैसा मिल रहा है। हम एक कंपनी को मिल के आए थे, शायद आप भी उसको मिले थे, और हमें बिल्कुल प्रमोटर ही पसंद नहीं आया। 100 करोड़ की कंपनी थी और 9 महीने से पैसा रेस करने की कोशिश कर रहा, नहीं किए। अब इस बुल मार्केट में किसी इंसान ने उसको बोला कि मैं आपको करके देता हूँ, 300 लोगों की लिस्ट लेके आ गए और उसको चाहिए थे 25, मिल गए 50। तो डू यू बिलीव देयर इज अ फ्रेंजी, और हाउ डू यू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक्स? बिकॉज इस समय मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी जो चल रहा है ना पागलपन है, बट ये पागलपन अभी की शुरुआत है। अब मेरे को पर्सनली लगता कि वी आर नॉट इवन सी द मैडनेस। ये आप हमारे पुराने ट्वीट पढ़ोगे तो नहीं, हमने, मुझे पता है, इसलिए मैं सवाल भी कर रहा हूँ। लेकिन भाई बताओ कि पिक पॉकेट कहाँ होगा? मेले में होगा या एकदम खाली जगह होगा? मेले में होगा। तो अभी मेला है तो अच्छा चीज हो रहा है, अच्छी चीजों में पिक पॉकेट हो गया। अभी पीछे में मैं 2-4 दिन पहले सुन रहा था, हरियाणा में कोई पॉलिटिकल रैली थी, 20 मोबाइल चोरी हो गए हैं, और वो पॉलिटिकल रैली थी, नेता अभी नेता के हो गए और उनके हो गए, तो आप और हम क्या है? सो आपका ग्रीड को आपको संभालना रहना का। वो फोमो जो होता है ना, वो भी मतलब लोगों को ऐसा लगता है, पहले क्या होता था कि अरे इसने मेरे को कंपनी में जबरदस्ती पैसा दिलाया, तो लोग नाराज हो जाते हैं। हम बोलते हैं यार तू पैसा डाल, थोड़ा तू पैसा बनाएगा, तो नाराज हो जाते हैं, जबरदस्ती डलवा दिया मेरा, नाराज हो जाते थे। आज नाराज इसलिए होते हैं कि उन्होंने मेरा पैसा ही नहीं डलवाया यार, मैं तो उसको 4 बार फोन करता हूँ, मेरा नंबर ही नहीं आया। तो लोगों फिर क्या करते, वो फिर वो लूला लंगड़ा जो कंपनी मिलती है ले लेते। अभी आपको दो कंपनी बताता हूँ। एक कंपनी हमने फाइनल करी 20 करोड़ की, 24 करोड़ की वैल्यूएशन पे। हमने, सेक्टर बहुत अच्छा था, बट समो हम नॉर्मली ड्यू डिलीजेंस नहीं करवाते। इस कंपनी में हमको पता नहीं चला, कुछ तो था यार, एक बार ड्यू डिलीजेंस कराए, हमको पता चला फ्रॉड कंपनी निकला वो, और जो हमारे को डाउट था वो हो गया। अब वो कंपनी का 120 करोड़ रुपए में आईपीओ आ रहा है, 120 करोड़ की वैल्यूएशन में आईपीओ आ रहा है। अगर ये हम पब्लिकली बोले तो हम गलत हो गए, तो हम बोलते भाई जिसको जो करना करो। हमको कोई मैसेज करता है कंपनी कैसी लगी, बोले आपको नो आइडिया। कायदे से तो मेरे को बोलना चाहिए कि ये गलत कंपनी है, मत डालो, आई शुड बी देयर। बट समय ऐसा है, मैं बोल दिया तो पीछे हो जाएंगे, तो मेरे को कौन, मैं अच्छा करने जाऊंगा बिल्कुल, तो नुकसान मेरे को है। तभी जो एक्चुअली मेरे कॉन्शियस के अगेंस्ट है, मैं तो जनरली अगर गलत है तो गलत बोलने वाला हूं। एक कंपनी है 20 करोड़ में पूरी कंपनी हमको देने वाली था, 20 करोड़ की वैल्यूएशन में। हमने उस कंपनी के धंधा, प्रोमोटर सब बढ़िया है, बट उसने जो चीज एथिकली नहीं बोल सकते बट लीगली नॉट अलाउड है, वो कई एक लूप होल का यूज कर रहा था। हमको लगा कि कभी ये पकड़ा गया ना तो वो बंद हो जाए, खत्म, तकलीफ हो सकता है। आई डोंट नो वेदर दैट इज, मतलब हमारे तो हमने जितना लिटिल बिट कटल पर किया, हमने उसको समझाया तो वो बोलता है नहीं सर ये धंधे में चलता है। अच्छा, और वो कंपनी 1500 करोड़ की मार्केट कैप है, सब चलता है, अब पता नहीं कब। सो आप अपने ग्रीड को करो, वो जो 10-20% जो गलत कंपनी हो रही है अब उसको इग्नोर करो, बट जो अच्छी चीज हो रही है आप सोचो कि इस देश में, मैंने अभी कई आर्टिकल भी पढ़ा, आपको अगर इनइक्वालिटी निकालनी है तो एंटरप्रेन्योर को अब सरकार कितनी नौकरी दे सकती है? सरकार की एक लिमिटेशन है। आप हर चीज के लिए सरकार को ब्लेम करोगे तो उसका अंत है नहीं। आपको एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देना चाहिए। आज अब एसएमई में, कल मैंने कहीं डेटा पढ़ा, 4,500 करोड़ तो रेस हुआ है, कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं रेस हुआ है। और यह लिस्टेड मेन बोर्ड में वो एक ही कंपनी 5,000-6,000 लेके जाती है, और डबल भी हो जाती है, डबल भी हो जाती है। ठीक है, सो आई गॉट, मतलब वो हमारे को उससे कोई परहेज नहीं है, जिसको जो करना करो। मेरा ये कहना है कि देर आर ग्रेट कंपनीज इन दिस स्पेस, आप उसको बढ़ावा दो। वो जो साइड में चोरी चपाटा, वो अपनी ग्रीड को साइड में रखो और अच्छी कंपनी के बारे में सोचो। जो गलत तो आप रोक नहीं सकते हो, ये आज से 5 साल बाद भी आपको गलत कंपनी मिलेंगे। आप अपने मेन बोर्ड में देख लो ना, DHFL से लेके यस बैंक में, ILFS, लैंको, सुजलॉन, सर कितनी कंपनियां खत्म हो गई। तो देखो आदमी डिसीजन लेगा तो ही गलतियां होगी ना। तो 100 कंपनी आई, उसमें 10 खराब हो गई, 90 अच्छी हुई, उसका खुशी मनाओ ना। और जो 10 मर गई उसके लिए क्यों रोने का?
या फिर उसके लिए पूरे सेक्टर या पूरे सेगमेंट को क्यों ब्लेम करें? नहीं करना है। सो आपको कोई कंपनी में तकलीफ लगे तो आप कंपनी का नाम डालो और ये प्रॉब्लम है लिखो और उसकी तहकीकात हो जाए, ठीक है। बट आप जस्ट बिकॉज, मतलब मेरा जितना भी है, अगर आप देखोगे जितना भी अपना रिसेंट टाइम में कंपनीज रीजनेबली अच्छी आ रही है। ओनली थिंग इज वैल्यूएशन में यस पता नहीं ये इंटरमीडिएट लोग और ये जो जी जो कंसल्टेंट बोलते हैं क्या बोलते हैं पता नहीं, वो Merchant जो banking कंपनी, है। मतलब हमको पता है कि जिस कंपनी को 100 करोड़ में देने को तैयार है वो कंपनी 250 करोड़ में आईपीओ आ रही है, बिल्कुल कोई ना कोई देने को तैयार है, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी जो पहले थी और अभी में फर्क है, वो उसको डिनाई नहीं कर सकते। वैल्यूएशन में फर्क हो सकता है, वो मैं मानता हूँ, बट देन देखो मैं तो मेरी चिंता करूंगा मेरी कंपनी में, मेरे पोर्टफोलियो की कंपनी में कैसे है वो देखूंगा। कोई जनरली बोलूंगा, पूछेगा तो मैं मेरी कंपनी बता दूंगा ये लिया और इसका ये है। अभी दुनिया में लूट मार बैठी है, पर अनफॉर्चुनेटली जो अभी जो रिसेंट टाइम में, इमीडिएट रिसेंट में जो अनलिस्टेड कंपनीज में जिस तरीके का ये जो रीसेल करके जो चीज, अभी हमने एक कंपनी ली थी 30 रुपये में, जी अब मेरे को मैसेज आता, अभी उसका आईपीओ भी नहीं है गुना जी, 292 में इट इज अवेलेबल, शुड आई बाई। अब उसको मैं क्या बोलूं? मैं बोलूं भाई कंपनी अच्छी है, आपने 292 में ले लिया, फिर आप प्रमोटर को गाली दोगे कि मरवा दिया मेरे को इस भाव में। अरे तूने लिया, प्रमोटर थोड़ी दिया तेरे को। 30 रुपए की कंपनी 292 में। आज ओवरनाइट कोई कंपनी, आज एक मेरे को व्हाट्सएप आया, एक कोई कंपनी 220 रुपये में आईपीओ आ रही है, और वो खुद बोलती है व्हाट्सएप में कि 220 में आईपीओ आएगा एंड सेलिंग प्राइस इज 498 495। ओके ऐसा व्हाट्सएप आता है। भाई लेने वाला ले ही रहा है ना, तो आप किस किस को रोकोगे? तो ये फ्रॉड है। मैं तो अच्छी चीज देखता हूँ, बुरी चीज को भूल जाता हूँ। मेरे को आगे सोचने का, पीछे का सोचने का नहीं। मैं तो मेरे वेल विशर को, मेरे जो दोस्त है, मेरे यार है, उनको समझाता हूँ भाई थोड़ा ग्रीड कम कर लो, थोड़ा कम पैसा कमाएंगे लेकिन कमाएंगे जरूर। कमाएंगे जरूर। और ये लंबे रेस के दौर, देखो बहुत लोगों को लगता है बाजार बहुत चल गया, बहुत चल गया। मतलब मेरा पर्सनली मानना है, आप डेटा बता दो, डेटा के हिसाब से पूरा बाजार तो चला ही नहीं कुछ भी। लोग बोलते हैं कि वो बैंकों का पैसा इक्विटी में आ गया, डिपॉजिट का पैसा यहाँ आ रहा है। बट ऐसा नहीं है कि इतने सालों जो इक्विटी का पैसा बैंकों में पड़ा था वापस वो घर वापसी कर रहा है। आप वर्ल्ड ओवर देखो, बैंकों में कौन सा बैंक 6% मतलब निम 5.5-6 का निम है किसी का ही नहीं। तो जो चीज आप बैंक में पैसा लेके आप एंटरप्रेन्योर को दे रहे हो, हम बोलते हैं हम खुद ही दे रहे हैं। राइट तो आज तो कुछ पेनिट्रेशन हुआ ही नहीं, आप इसमें तकलीफ हो गई। सो सी बैंक को, अगर आपको बैंक का प्रॉब्लम है, इट इज फॉर द बैंक टू सी हाउ दे कैन इंक्रीज द कासा। ये हमारे, मतलब आप ये बोल रहे हो कि तुम्हारे 2% 4% ब्याज कमाने के चक्कर में हमारी एम्बिशन छोड़ दें, हम इक्विटी में पैसा ही नहीं डालें, ये तो गलत है ना भाई। तुम्हारा देखो, हम हमारा देखे। हम हॉकी खेल रहे, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। अगर मेरी हॉकी में जान रहेगी तो लोग मेरे को मैच देखने आएंगे। तो वो नहीं, तेरे हॉकी के कारण हमारा क्रिकेट मैच का ऑडियंस कम हो गया। राइट सर, ये तो कोई लॉजिक हुआ नहीं। तो सर जो ये फ्रेंजी को हटा देते हैं, मैंने आपके बहुत एक्सपीरियंसेस सुने हैं, देखे हैं, आपने बहुत लिखा भी है इनके बारे में। सो कोविड के बाद इंडिया में एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया, व्हेन गवर्नमेंट गेव दिस पावर टू एवरी स्मॉल मेड लार्ज एंटरप्राइज, वो चाहे मेक इन इंडिया हो, PLI स्कीम्स हो, चाइना +1 फेवर में आ गया। एज अ कंट्री वी स्टार्टेड पुटिंग मोर इम्पेटस ऑन आवर ओन मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो कर्व आया है, और हमने सिमिलरली यूएस में देखा है 1985 से 2000 तक, जब उन्होंने वो 4 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन डॉलर की जो जर्नी की थी, और हम कह रहे हैं कि हम 2035 तक 10 ट्रिलियन डॉलर पहुंचेंगे, उस दौरान उनका जो इक्विटी मार्केट कैप था 10 गुना बड़ा था। एंड हम तो, और हमारी ग्रोथ रेट जो आज है और उनकी जब वो थी, बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो आपके हिसाब से अगले 3 से 5 साल, मतलब आई डोंट नो 10 ईयर्स हम देखें नहीं देखें, बट अगले 3 से 5 साल में अगर वो 2, 3 या 4 सेक्टर्स जहाँ पे आपको लगता है कि देयर नो वन कैन स्टॉप देम फ्रॉम ग्रोइंग, इफ यू फाइंड एवरेज, अबव एवरेज, वेरी गुड कंपनी, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप क्या करें, बट दीज सेक्टर्स विल डू एक्सेप्शनली वेल, व्हाट विल बी दोज 2-3 सेक्टर्स बी? तो सेक्टर के पहले ना, मैं आपको ऐसा, जो बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है कि मार्केट बहुत चल गया,
मतलब लोगों को बोले यार बहुत चल गया अभी खत्म है, मतलब ऐसा कहीं लिखा है कि सेंचुरी मारने के बाद आउट हो जाना, डबल सेंचुरी मारो, ट्रिपल सेंचुरी, सहवाग हमारे ट्रिपल सेंचुरी मार के जाते हैं. बिल्कुल. सो आर वी एट 50, आर वी एट 100, आर वी एट 200, आर वी 300, नोबडी नोस. बट जो ट्रेजेक्ट्री, अब एक बार आपकी मैं सेक्टर की बात में करूंगा, बट आप एक एज एन इन्वेस्टर आप सोचो जी. आप पहले यूरोप को देखो, 4 डे से वीक करता है आदमी. वो मंडे आता है तो सैटरडे वीकेंड का हैंगओवर करते आधा दिन निकल जाता है, काम करना चालू करता है, ट्यूसडे वेडनेसडे काम करता है, वो थर्सडे वापस वीकेंड की याद आ जाती है. तो इफेक्टिवली 2.5-3 घंटा काम करता है, 2.5-3 दिन काम करता है. प्रोडक्टिविटी कम हो गई और खर्चे उतने ही है. फिर आप इन्फ्लेशन देखो, उसका गैस का जो कॉस्ट है और हर चीज़ की आपकी हर चीज़ बढ़ गई है. एंड जितना मैं जर्मनी या सॉरी यूरोप को घुमा हूँ, जहाँ टेक्नोलॉजी है वहाँ वो कंपनी बच जाएगी. बाकी मैन्युफैक्चरिंग आई डोंट थिंक सो दे हैव गॉट, सो वी हैव मेट सो मेनी एंटरप्रेन्योर्स देयर. वो फैक्ट्री की फैक्ट्री इंडिया शिफ्ट करने को तैयार है. वो बोलते हैं आप हमारा माल बनाओ, हमारे इन्वेस्टर है, हमारे जो सॉरी कस्टमर है, आपको वर्ल्ड और उधर सप्लाई करो, आपको हमारी जो इच्छा हमको रॉयल्टी दे दो उसकी. तो ये यूरोप का हाल है. आप इधर जापान, चाइना तो किसी को जाना ही नहीं है, उसका एक अलग स्टोरी है. अफ्रीका में आज तक किसी को समझ नहीं आ रही, पैसा जाता है लेकिन वापस कभी आ नहीं सकता है. उधर कौन सी बीमारी कब आ जाती है पता ही नहीं चलता है. कौन सा प्रेसिडेंट, कौन सा प्राइम मिनिस्टर कब कूप हो जाता है, आज रात को कोई प्रेसिडेंट रहता है, अगले दिन सुबह कुछ रहता है. तो मीनिंगफुल पैसा जा नहीं सकता. ऑल्दो मेरा ये मतलब फर्म ओपिनियन है कि 5 साल 10 साल बाद ये आसान कंट्री छोटी के बाद उसका बहुत बड़ा नंबर आएगा. तो अगर वर्ल्ड में ऐसा कंट्री देखोगे तो इंडिया बचा, ताइवान, वियतनाम, बांग्लादेश तो जो था वो भी निपट गया. तो 2-4 यहाँ बचे और लैटिन अमेरिका बचे. सो अगर उन सबका मैन्युफैक्चरिंग हब, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया भी है, देयर आर अदर कंट्रीज आल्सो व्हिच आर डूइंग वेल. सो तो ये अपॉर्चुनिटी इंडिया को आई है. तो इसका जो इकोनॉमिक जो बेनिफिट होगा ना वो हमंगस होगा. आप और हम सोच नहीं सकते, उतनी बड़ी तेजी है. तो मेरे को अगला 4 साल 5 साल अगर कोई मेरे को मैं ये नहीं बोल सकता, हो सकता है कल बाजार, कल कुछ नया कुछ कानून आ जाए, टूट जाए, नी जब रिएक्शन हो सकता है. बट स्ट्रक्चरली आई डोंट सी अ रीजन. मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ और मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, बट जो अपना गट है और हमने जो जितना काम किया उसका जो लिमिटेड समझ है, हमको ऐसा लगता है कि अगला 5-7 साल वी आर इन अ ड्रीम रन. एंड आई कैन विद क्या बोल सकते हैं कि अगर गलत हुआ तो लोग गाली देंगे, बट आई एम रेडी टू टेक दैट विच आई हैव बीन टेलिंग द लास्ट 3 years. हमने मेरे दोस्तों को बोला आप और हमारे सोच के बियॉन्ड तेजी है. तेजी इकोनॉमिक फ्रंट पे, मैन्युफैक्चरिंग फ्रंट पे, वो नेचुरली मार्केट में आएगा. आज लोग बोलते हैं 12 करोड़ डीमैट अकाउंट खुल गया, तो उसमें गलत क्या? वो एक पान वाले का हक नहीं है, एक बार्बर का हक नहीं है, वो पैसा कमाया है इक्विटी में. ऐसा लिखा है कि सिर्फ बॉम्बे, दिल्ली, वो और जो आदमी सीए पढ़ा है या लॉयर बना है या जिसको इंग्लिश बोलनी आती है यार, वही पैसा कमाए, बाकी कोई कमा नहीं सकता है. हक तो सबका है जी. तो अगर आज, और मैं आपको बता दूं, ये जो हम जो शटल बग करते हैं ना, ये जितना डेटा रखे हैं ना, आप और हम बहुत पीछे हैं. बहुत. उनके पास अपने से ज्यादा डेटा है. वो पान वाला बता दे कि आज जो व्यापारी आया पान खाने, वो मंदी की बात करे, तेजी के बाद धंधा उनका कैसा, वो बता देगा आपको. राइट. आपको और हमको तो वो फॉरेन की ब्रोकरेज हाउस की किताब पढ़नी पड़ेगी कि भाई क्या है रूरल में, ये है वो है. ये पान वाला आपको बगैर पैसे का दे देगा. सो जो ये जो बहुत बार ये लिखते ना, ये एलाइट क्लास के लिए क्यों, मतलब मेरे को नहीं समझ आया भाई. ये साधारण, ये तो बहुत, इक्विटी क्या है, सबसे इजी है. इक्विटी में क्या बोलते हैं कि बाकी लोगों में देख, ये तेरा देख, ये सुबह से पढ़ रहा है लड़का, तू पढ़ नहीं रहा है, देख ये मैं इतना मेहनत कर रहा है. इक्विटी क्या बोलता है, वो अच्छी कंपनी ढूंढो और कुछ मत करो, कुछ नहीं करने का आपको रिवॉर्ड मिलता है. बिल्कुल. आपको रोज सुबह थोड़ी दुकान खोलनी पड़ती है इसकी. आप एवरेज हो, आप बहुत ब्रिलियंट हो, डजंट मैटर, सबको पैसा बन सकता है. सो नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑन द सेक्टर्स. तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हम कर रहे हैं आज,
यूरोप का बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग एटलीस्ट हमने देखा हमारी पोर्टफोलियो कंपनी में शिफ्ट हुआ है। चाइना प्लस वन तो 2 साल 3 साल से चल रहा है। अभी देखो सरकार ने BIS लेके आया 5 सितंबर से अप्लायंसेस पे भी लागू हो जाएगा, जो ऑलरेडी 6 महीने पहले नोटिफाई किया है और अभी इफेक्टिव हो जाएगा। तो आप अप्लायंसेस की कंपनियां देखो सब इंडिया शिफ्ट करने पड़ेगी। सी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, और 1 महीना डिले हो जाएगा। मेरे को नहीं लगता ये सरकार जो टाइमलाइन दी आज तक कभी कभी डिले नहीं करती है, इंप्लीमेंट कर लेती है, वो अच्छी बात है इसकी। तो इट कैन ओनली गेट लिटिल बिट डिलेड बट इट कांट बी स्टॉप्ड। ऐसा नहीं कि ये रिवर्स हो जाएगा कि आप ले सकते हो। तो आप जब देखोगे देन आप एक बार स्केल आ जाती है, देन यू बिकम कॉम्पिटेंट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। आप यूरोप से साथ, यूरोप में जो चाइना से एक्सपोर्ट होता है यहाँ से भी हो सकता है। बिल्कुल। तो हाँ, अभी ये जरूर बोल सकते हैं कि इंडिया की क्वालिटी वैसी नहीं है। देखो रोने के लिए कुछ भी रोते रहो, ये एफिशिएंसी धीरे धीरे, अपन कौन से परफेक्ट है। बिल्कुल। आपने भी इन्वेस्टमेंट करियर में पहले पता, आज अपन सोचते हैं कि 5 साल पहले कौन सा स्टॉक ले लिया। हमने भी एक कंपनी ली थी धनी, आज हमको लगता है ये कंपनी हमने कैसे ले ली, हमने भी लिया। सो ये प्रोसेस है जी। तो गलती हम भी करते हैं एंड आगे भी करेंगे, बट द गुड पार्ट इज दैट वी आर इन द लर्निंग प्रोसेस। ये जो कर्व है, आज अपनी डेमोग्राफी आप देखो इतनी यंग है, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। Yes. तो अपने पास वो एडवांटेज है, बाकी लोगों को तो यार बेचना पड़ेगा। हमारे तो यहाँ के जो लोग हैं उनको खिला दिए तो बहुत है जी। सो ये पिक्चर परफेक्ट बोलते हैं ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो हिंदुस्तान का वक्त आ गया ना, दौर आ गया, ये वक्त नहीं है दौर है, ये लंबा चलने वाला है। तो अच्छा टाइम चला। अब देखो विदेशों में 50-50 100 साल देवर द लीडर्स, तो अगर वो तो हमारा हक नहीं हो सकता है कि हम नहीं बन सकते लीडर। ये अपने आप में डिमोटिवेट करते हैं। अपन बोलते हैं नहीं यार अपन नहीं हो सकते, क्योंकि अपने को लगता है कि अपन जी इंफीरियर है। क्यों इंफीरियर है? बिल्कुल। देखो ऐसा नहीं है कि अपन बहुत अच्छा कुछ कर दिए, लेकिन अच्छा कुछ नहीं किया इसलिए तो अच्छा कुछ करने की जगह है। यस। यहाँ से इंप्रूव होगा। तो वो कौन से 3 सेक्टर होंगे? सो एक जो सबसे इजी है, जो मेरे को लगता है, जिसमें जो आज भी मैंने लिखा है कि कोई चीज वेस्ट नहीं हो सकती है। अभी वो गया यूज एंड थ्रो, मतलब आप कोई चीज को, आप यू कैन नॉट बिकम एन इररेस्पॉन्सिबल सिटीजन। आपको इस धरती को वैल्यू करना पड़ेगा। आपने बहुत अब्यूज कर दिया है, तो आपको जो चीज रिसाइकल हो सकती है, सरकार आदि तो हर चीज में ब्लेंडिंग, रिसाइकलिंग, EPR जो भी है, जो एथेनॉल ब्लेंडिंग चालू हुआ, अभी मई से हुआ है। मैंने कल आई कई कंपनी देखी जो कोयले को रिप्लेस कर रहा है। कोयला, थर्मल पावर में कोयला आप यूज नहीं कर सकते हो। अच्छा। एक सर्टेन पोर्शन यू हैव, इट हैज बिकम मैंडेटरी टू यूज। आई थिंक 5% मैंडेटरी कर दिया। क्या बोलते हैं ये जो वेस्ट से बनती, जो केक्स बनती, जो बुलेट बोलते हैं उधर, तो वो मैंडेटरी हो गया। सो ऐसे बहुत सारी चीज आज आ जाए। नॉन फेरस में रिसाइकलिंग इंपॉर्टेंट हो गया, शेयर किया था जी। जो शेयर किया। सो एनीथिंग विच सेव दिस अर्थ फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड फर्दर, यहाँ नहीं, पूरे वर्ल्ड की कोई भी सरकार हो, वो तो उनको, तो ये बहुत इजी लो हैंगिंग फ्रूट है। इस बस इसमें एक ध्यान रखना चाहिए कि आज की तारीख में ना हर आदमी अपने आप को रिसाइकिल करता है, वो कंपनी को रिसाइकिल कर देता है। वो करता होगा दूसरा धंधा, नाम कर दिया रिसाइकिल, और तो वो ध्यान रखना कि एक्चुअल में रिसाइकिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो थोड़ा बहुत करो, इसमें बहुत बड़ा स्कोप है, सेक्टर भी बहुत है। अभी आप देखो टीना, रबर, ये सब नंबर नहीं, बट मतलब हमने हमारा एक्सपीरियंस तो ग्रेविटा में ग्रेविटा है। में। जब हम 3 साल पहले 150 रुपए पे लिए थे, एंड तब से लेड रिसाइकलिंग होती थी, फिर एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, अब वो लिथियम की, कोबाल्ट की, निकल की बात कर रहे हैं। और आपने जो शेयर किया था उसमें भी यही लिखा था कि गोइंग फॉरवर्ड बाय 2029 नॉन फेरस में, मतलब अगर एल्यूमिनियम है तो 10% रिसाइकल्ड होना चाहिए, या कॉपर है तो 15%, या कोबाल्ट है तो वो आप माइनिंग कर करके कितना खराब करोगे। मतलब आप अर्थ को, मतलब वो अपने, उसकी भी एक सीमा है ना। आप बोलते बहुत बार कि कोई किसी को इतना मत डराओ कि डर से उसका डर छूट जाए। तो आप इतना अब्यूज करोगे तो वो अपने से, फिर वो अब्यूज, आपने कोविड देखा ना, एक झटका है, और आप घर पे बैठे बगैर कुछ किए बैठे थे, आपको पता ही नहीं चला कि ऐसा भी वक्त आ सकता है। तो ये तो सिर्फ झटका है, और अभी ऐसे आप छेड़ते रहोगे तो So this is anything one. which is related to environment, anything which is related to which or spoils the environment will be given the last priority. मतलब लास्ट प्रायोरिटी। आप देखो पहले आपको पानी नाले में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता था,
आप सीधा गटर में डाल देते थे, नाली में डाल देते थे, सीधा समुद्र में डाल देते थे। आज आप नहीं कर सकते हो। तो इतना बड़ा वैक्यूम है ये। जब इसलिए मैंने आपको बोला जो आज तक हुआ नहीं ना, अब देखो वाटक वबाक जैसी कंपनियां या आयन एक्सचेंज जैसी कंपनियां, क्योंकि रूल्स तो था कि एसटीपीए डालना, ये डालना, कोई फॉलो करता, कोई फॉलो ही नहीं करता था। बट आज आपने नहीं किया तो क्या हुआ? बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा थीम है। सेकंड, जो मेरे को लगता है कि जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो जो डेटा सेंटर आप देखोगे, डेटा सेंटर का बहुत बड़ा, तो उस चक्कर में आपको पावर का, और मेरे को कल किसी ने बताया कि जो एनवीडिया की जो नई चिप आ रही है उसमें पावर रिक्वायरमेंट और ज़्यादा हो जाएगी, तो पावर का रिक्वायरमेंट और ज़्यादा हो जाएगा। तो एनीथिंग, अब देखो यूएस में वो 1.2 ट्रिलियन डॉलर का केबल रीलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये इंडिया में भी आरडीएस स्कीम बहुत बहुत शानदार है कि आपको, तो ये सेक्टर में अभी तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। लोग बोलते हैं टॉप आउट हो गया, टॉप आउट हो गया, मेरे को नहीं लगता। काफी लोग बोलते हैं कि डिफेंस टॉप आउट हो गया, ये गिर गया, चार्ट गिर गया। मेरे को लगता है कि दे कैन कंसोलिडेट हियर, फिर यहाँ से और ऊपर ही जाएंगे। ये टॉप आउट नहीं, अभी तो शुरुआत मेरे हिसाब से शुरू भी नहीं हुआ है। इसमें बहुत सारी गालियां पड़ेगी, बट नो प्रॉब्लम है। तो अपने को आदत है, अपने को पैसे कमाना है सही बोल के, राइट। तो गालियां साथ में मिलेगी तो रख लेंगे, कोई तकलीफ नहीं। बट तो ये चीज हो गया डिजिटलाइजेशन। अब डिजिटलाइजेशन आप देखो, किसी ने सोचा कि एक एनएससी इतना वॉल्यूम कर सकता है? अगर डिजिटल नहीं होता एनएससी तो क्या होता? मैंने परसों ट्वीट भी किया, अगर बैंकों का डिजिटलाइजेशन नहीं होता तो मंदिर से ज्यादा क्यों उधर होती है? आप मतलब पागल हो जाओगे, एक दिन में 10-10 ट्रांसैक्शन बैंक जाओगे तो बैंक, ये तो डिजिटलाइजेशन में इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आप देखो जोमेटो 2500 करोड़ का लॉस करता था, इस साल 2500 करोड़ की प्रॉफिट। आपको आदत लग गई। आप देखो, आपने कभी एक बिजनेस मॉडल बनाया जहां पे 3 रुपया का, एक एग्जांपल देता हूं, 3 रुपये का प्रोडक्ट है और 25 रुपया खर्चा किया, आपने कभी दिन सुना है? कोई बिजनेस मॉडल सोच ही नहीं सकता। बच्चा बोलता पापा प्रिंट आउट चाहिए, और पापा व्हाट्सएप में भेजते हैं, ब्लिंकिट वाला लाके देता है, अरे 3 रुपये का प्रिंट आउट है, 25 रुपया, और आप खुशी खुशी दे रहे हो। घर पे रामू शामू को भेजे तो बीबी चिल्लाएगी कि छोड़ के चला जाएगा, तो अपन बोले 25 रुपया खुशी खुशी देते, भाई तू लेके जा। तो ये मॉडल पूरा चेंज हो गया। अभी आप लोन का प्रोसेसिंग है ना, यस, पहले मैन्युअल होता था, अभी लोन का प्रोसेसिंग भी आप देखना डिजिटल है, डीएसए सब डिजिटलाइजेशन हो जाएंगे। और डेटा आपको, अभी पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे, मैंने लॉन्ग टर्म इतना प्रॉफिट किया, शॉर्ट टर्म इतना प्रॉफिट किया, फाइल करता। अभी सरकार खुद भेज देती है, भाई ये तू चेक कर ले, तूने ये सब किया है, हाँ सब किया है, फाइल कर दे, टैक्स भर दे। यही हुआ ना। तो ये जो डेटा कलेक्शन है, जो डिजिटलाइजेशन में जो, तो इस सेक्टर में जो भी कंपनियां हैं जी, तो काफी सारी, तो अभी रनअप, मतलब अभी भी बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है। तो हमको लगता है ये $1 बिलियन, $1 ट्रिलियन, मतलब ट्रिलियन तो पता नहीं, हो भी सकता है, हो भी सकता है, लेकिन $multi-billion कंपनीज एसएमई सेक्टर से भी निकलेंगी। ह्यूमन रिसोर्सेस है तो आपको रोबोटिक्स, ये मतलब बहुत सारी चीजें आपके पास मैनुअल मिलेंगे नहीं, क्योंकि आज किसान का बच्चा किसान होना मेरे को नहीं लगता कोई जरूरी है। आज एक लेबरर का बच्चा लेबरर नहीं हो सकता है। तो हाँ, ये हो सकता है कि सेठ का बच्चा लेबर, तो वो तो कभी नहीं है, वो रूल्ड आउट हो गया। वो भले वो फालतू बैठा रहेगा लेकिन हमाली का काम नहीं करेगा। करेक्ट। लेकिन हमाली का बच्चा सेठ बन सकता है। पहले एक कंपनी को जमने में 20 साल लगती, 25 साल लगती। अभी आप देखो 2 साल 3 साल में एक एचडीएफसी बैंक को बनने में 25 साल लगी। यस। आज एक भारत पे, फोन पे, क्या मालूम, फोन पे बोलते 2 साल 4 साल में। जोमेटो 5 साल 7 साल की स्टोरी है, देखो वैल्यू क्रिएट कर दिया। अभी कितने चलेंगे, हम तो लगता है कि हमारे पास तो शेयर है नहीं, क्योंकि वो नॉन वेज बेचता है तो हम नहीं कर सकते। बट एक कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजिटलाइजेशन, न्यू एज बिजनेसेस विल, बट न्यू एज में वो वाला नहीं जाना चाहिए जो सबको बोले डिजिटलाइज कर रहे हैं, पैसे लिए और फिर फिजिकल हो गया। अरे ये तो हम कर रहे थे ना पहले से। यस। तो आई थिंक मेरे हिसाब से इतने अपॉर्चुनिटी छोड़ो, इंडिया इटसेल्फ इज एन अपॉर्चुनिटी। आप कुछ भी अक्कड़ बक्कड़ डाल दो अच्छी कंपनियों में, ऐसे ही पैसे बनेंगे। इंडिया इज अ स्मॉल कैप व्हिच विल बिकम अ 100%, उसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब अगर आप अपने आप को, हर आदमी हर किसी को एक वक्त देता है, एक टाइम देता है। हम तो बोलते हैं कि हिंदुस्तान पे भरोसा करो,
हिंदुस्तान के एंटरप्रेन्योर पे भरोसा करो, एक बार मौका दो, आपको डिसअपॉइंट नहीं करके देंगे। नहीं, आपने तो वो उधर गोरा कुछ भी बोलता है, आप उसकी बात सुनते हो, वो टीवी में आके बोलते हैं हिंदुस्तान अच्छा है, पैसे डालने हैं। आपको गोरे की वेट करोगे हिंदुस्तान अच्छा है बोलने के लिए? हमको पता है हिंदुस्तान अच्छा ही है, हमारे में खामियां होगी, बहुत सारी खामियां होगी और आगे भी खामियां होगी। कौन सा कंट्री परफेक्ट है? कोई कंट्री परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट होता तो हम इन्वेस्ट नहीं करते। और नहीं, जो कंट्री परफेक्ट है ना, वो कंपनी देखो, जापान है, परफेक्ट है, क्या हो, कुछ नहीं मिलता उधर। वही बोला आपने, बोला ना, सब चेक हो रहा है तो हम मतलब ही नहीं इन्वेस्ट करके। फिर उधर क्या बचा? उधर सब चीज। सो मैं तो एक ही चीज बोल सकता हूँ, बॉस, आप कुछ करो नहीं करो, इंडिया में अंडरवेट मत रहना, बाकी कुछ करो नहीं करो, ये जरूर रखना। और जिसको बोलना है कि वैल्यूएशन खराब है, ये 3 साल से मैं तो सुन रहा हूँ कि वैल्यूएशन बहुत महंगा है, महंगा है, महंगा। एक दिन फूटेगा। मतलब मैं, किसी ने मेरे को बोला कि यार एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, उसको मिल क्या, वो उसकी बातें आगे पीछे सही हो जाती है। तो मिल क्या है, तो मैं बोला इसका क्या होगा, बोले ये तो मरेगा। बोले कब मरेगा? बोले वो पता नहीं, आगे पीछे मरेगा ही। तो ऐसा एस्ट्रोलॉजर का क्या काम है? आप बोलते हो 3 साल से कि भाई टॉप हो गया, टॉप हो गया, बाजार तो रोज अच्छा ही कर रहा है। अब बाजार की छोड़ो, आप नंबर देखो ना, बिल्कुल। आप अर्निंग ग्रोथ देखो, आप देखो। तो आपको प्रॉब्लम यह है कि आप हिस्ट्री को कंपेयर कर रहे हो। यस, बट वो, ये नया भारत है, बिल्कुल। आप ओल्ड सिलेबस से पढ़ोगे तो आउटडेटेड ही रहोगे ना। तो सर, जो एस्पिरेशनल वैल्यू जो क्रिएट होगी, क्योंकि क्या है, प्रीमियमाइजेशन होगा, हाँ, तो वो गलत भी होगा। तो जिस घर में धार्मिक, आज सुबह मैंने फ्लाइट में किसी को बोला कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि पैसा इतना बनेगा प्रीमियमाइजेशन में, लोग फालतू चीज पे खर्चा करेंगे। एंड व्हेन जो इनइक्वालिटी होगी ना रिच एंड पुअर में, और वाइड होगी, विच इज नॉट गुड। तो हम तो बोलते हैं कि भाई आपसे जो होता है, आप अपने से जितनी सोसाइटी, अपने हेल्प, आपको हेल्प करना चाहिए। दैट इज द ओनली वे यू गिव बैक टू द सोसाइटी। ये तो मंत्र होना चाहिए। आपकी कमाई के कुछ पैसे तो आपको देना ही चाहिए। ये आपका हक का नहीं है, ये उनका भी हक है। आज वो उनका इकोसिस्टम नीचे से सपोर्ट कर रहा है, तो अपन ये सब कर पा रहे हैं। यस, आज अपन ये जो प्रीमियम, आप देखो ना, पहले अभी मेरे दोस्त के घर पे गया तो एक कमरा था, मतलब ये कमरा कुछ है ही नहीं, कुछ बोले जूते रखने का कमरा है, तो पूरा कमरा ही जूता है उसमें। पहले लोगों के पास घड़ी नहीं होती थी, अभी आज मंडे को ये घड़ी, जीन्स के ऊपर ये घड़ी, सूट के ऊपर ये घड़ी, फोन बोलते आईफोन 15, अरे आईफोन 16 आ गया, तो बदलना नहीं, तो फोल्ड करके उल्टा रखना पड़ता आईफोन को, ताकि वो कलर से पता चले कौन सा मॉडल है। हाँ। तो ये सब है, ये और होगा। तो आपने चाइना में देखा है ना, लोगों ने कैसे, फिर आप ये फिर मकाऊ जैसे जगह हिट क्यों हुई, ये सब चाइना के कारण ही है ना, लोग उड़ाते। तो अपने को ये देखना कि लक्ष्मी जी की अपने पर भरपूर आशीर्वाद रहेगी, आप उसका सदुपयोग करना चाहिए। आप नहीं करें तो आपकी गलती है, लेकिन आप नहीं करो चलेगा, आपने को दान पुण्य करना चाहिए। और अपने दोस्तों को बोलना, भाई मैं कर रहा हूँ, तू भी कर, बिल्कुल, कान पकड़ के करवाना चाहिए। बट ये हमारे उधर लक्ष्मी जी बहुत समय तक रहेगी। वो माहौल वैसा बनाओ कि आप उसको बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर, आपके घर में, मैं आया आपके घर पे, आपने पंखा ऑफ कर दिया, लाइट ऑफ कर दिया, मैं तो 15 मिनट में चला जाऊंगा, भाई पागल आदमी है। यस, एम्बियंस बोलते जो, तो अच्छे रखो, लक्ष्मी जी यही रहेंगी। जो सोने की चिड़िया है, वो वापस सोने की चिड़िया बन जाएगी हिंदुस्तान। और जो हमारा जो लंदन में हमने कोहिनूर जो लेके गए, वो खरीद के वापस लेके आएंगे उधर से, ये पक्का होने वाला है। सो आई थिंक टू समराइज, पहली बात है कि ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, योर गट फीलिंग, एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। इवन टुडे आप 20 दिन 25 दिन ट्रैवल करते हैं, एवरी इन्वेस्टर कैन डू दैट प्रोवाइडेड ही हैज द विल टू मेक इट लार्ज। इसमें ना आपका फैमिली का सपोर्ट बहुत चाहिए, क्योंकि बहुत बलिदान वो करते हैं, अपनी बीवी, मामा, पापा, बच्चे, दोस्त, यार दोस्त। देखो क्या है, अपने को ऐसा लगता है, मैं मेरी बीवी को एक ही बोलता हूँ, तू समझ ले तेरा पति विराट कोहली है, ठीक है। कभी विराट कोहली अच्छा रन नहीं मारता, बोलता हूँ कि तेरा पति पायलट है, समझ ले। तो चुप हो जाती, उसको भी लगता है हार। सो वन इज दैट। दूसरा ये है कि इंडिया इज अ माइक्रो कैप और अ स्मॉल कैप, डोंट बेट अगेंस्ट इट। 100। एंड पैसे बनाने के 1000 तरीके हैं, बट जब आप पैसा बनाओ, मेक श्योर आप
कोशिश करो कि आप किस तरह सोसाइटी को गिव बैक करो। सेक्टर्स जो हमने मेंशन किए, रिसाइकलिंग, डिजिटलाइजेशन, प्रीमियमाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब होंगे, बट उसमें जो आइडेंटिफाई करना है एंड एनीथिंग विच सेव्स द अर्थ, सेव्स द वो अर्थ। सबसे ऊपर रहेगा। ओके वो कोई भी चीज हो सकती है। सर, एक चीज हमने नहीं जो टच की, जो लास्ट होगी, कि आपने बता दिया ये करना है। आपने एक बार बात कही थी कि क्या नहीं करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मतलब इन अ वेरी शॉर्ट वे अगर आप बता पाएंगे क्या नहीं करो, मतलब इन्वेस्ट यहाँ करना है, इंडिया में करना है, ये सेक्टर्स में, वो तो हमको बताया ना, इंडिया में अंडरवेट मत रहो। बट क्या व्हाट मतलब क्या होता है कि जैसे होता है ना, रूल नंबर 1 इज प्रोटेक्ट योर कैपिटल, रूल नंबर 2 इज डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। तो व्हाट नॉट टू डू, व्हाट मिस्टेक्स टू नॉट मेक, जैसे आपने बोला फोमो में नहीं आना। सी देखो, बहुत बार क्या होता है कि ये मैं कोई स्टार की बात नहीं कर रहा हूँ, बट नॉर्मली क्या होता है कि एक आदमी यहाँ से यहाँ तक आता है ना, जी तो वो अपने कैलिबर से आता है। बिल्कुल। फिर क्या होता है कि जैसे मैं मेरी बात करता हूँ, चलो बाकी सब छोड़ो, मैं खुद प्लांट विजिट करता हूँ, प्रोमोटर को मिलता हूँ, एक टाइप ऐसा आएगा अपने को लगे यार ये सब कौन इतना छोटे छोटे गांव में जाएगा, प्रमोटर को तू आ जा मेरे ऑफिस में। राइट। वो मेरे ऑफिस में आएगा, सूट पहन के आएगा, पीपीटी देगा, बढ़िया सब बोलेगा, बट देन आई एम डूइंग द थिंग, बट आपका एज कहाँ है? वो एज नहीं है। फिर वो अपन तो जो आपको सक्सेस के पास लेके गई उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, आप उसको थोड़ा बहुत ट्वीट आगे पीछे कर देखो। क्या होता है कि बहुत सारे स्टार अगर आप देखोगे, सुपर स्टार्स, एक लाइफ में एक पीरियड आता है उनके बीच में एकदम फालतू पिक्चर, मतलब वो खुद भी नहीं देख सकते, इतनी फालतू पिक्चर रहती है वो। क्यों? क्योंकि आप क्रिकेट को भी देखो, एक उनके एक पीरियड में एक फेस आता है, दे परफॉर्म वेरी बैड। क्यों? क्योंकि उसको 7 बजे सुबह उठ के एक्सरसाइज करना है या ग्राउंड पे हिट करना है। वो क्या करते हैं, पार्टी करते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट करने चले जाते हैं। अरे बॉस, तू यू हैव बीन नोन एज अ क्रिकेटर, तो तेरा कुछ बारिश है कुछ भी है, सुबह 7 बजे स्टेडियम में जाना मतलब जाना। वो 6-6 महीने तक जाते नहीं, फिर बोलते मेरा ये इंजरी हो गया, वो इंजरी हो गया। और आज का समय कैसा है कि आपका इंजरी हो गया ना तो 4 और रेडी है। बिल्कुल। तो एक बार एक चला गया तो आपको वापस, आपको रिप्लेसमेंट के लिए आपको प्रे करे कि वो मिस्टेक करे। राइट। सो इवन एज अ स्टार वो स्क्रिप्ट ही नहीं पढ़ता है, उसको लगता है मेरे पास टाइम नहीं। टाइम तो है भाई, तूने अपनी टाइम की प्रायोरिटी आगे पीछे कर दी। राइट। तो तू सुबह उठ, स्क्रिप्ट पढ़, अच्छी लगी, आप मैनेजर को बोलिए मैनेजर तू पढ़ ले। अरे मैनेजर को ज्ञान होता तो वो स्टार नहीं बन जाता। आपका सो आपको जो चीज सक्सेस लाई है, आप उसको थोड़ा आप इम्प्रोवाइज करो, रीमॉडल करो, रीट्रिक, समय के हिसाब से चीज करो, बट उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स को मत भूलो। नॉर्मली लोग जो गुड टू ग्रेट वाला होता है ना, उधर मिस कर देते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है अपनी टीम इंफ्रास्ट्रक्चर ना, मोर देन द नॉलेज। वो थोड़ा कम आईक्यू वाला चलेगा, लेकिन इंटेग्रिटी, हॉनेस्टी, और सबसे बड़ा ये जो बोलते हैं ना, जो नया टर्म है गद्दारी, वो नहीं होना चाहिए। तो आपको टीम वैसी बनानी चाहिए जो ये सब चीज में। आदमी क्या करता है जब when he starts growing ना, तो सब जगह अरे ठीक है थोड़ा बहुत आप देखोगे ना कि जब बेयर मार्केट से चालू होता है, बुल मार्केट से बेयर मार्केट आता है ना, आपके पास जो स्टॉक रहेंगे जिसमें नुकसान किया, बाकी तो अच्छे स्टॉक बस उड़ जाएंगे। ये सब ना आप फोमो में या अपने जो टिक मार के आपने होमवर्क नहीं किया होगा ना, वही हूँ। जैसे मैं मेरे एग्जांपल बोलता हूँ, हमने धनी उसी फोमो में किया। हमको पता था यार ये कंपनी नहीं खरीदना, फिर भी हमने खरीद लिया, क्योंकि ना अपने को भी लगता है अपन भगवान है, अरे अपन अपने से गलती हो नहीं सकता, ये हो जाएगा। ये बोलते ना आदमी क्रिकेट मैच में बेट करता है, फिर वही हाइलाइट्स में भी बेट करता है कि इस बार जीत जाएगा। वो कभी नहीं जीतता है। वो तो उधर बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप को सुधारते। मैं किसी कंपनी का नाम लिया, मैं एग्जांपल जस्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड। अपने को हो सकता है वो अच्छा करे, भगवान करे, सद्बुद्धि दे, सबको अच्छा करे। मैं सब ये बताना चाहता हूं कि जो आपके सक्सेस के कारण है, आप कॉम्प्रोमाइज उस पर मत करो। जो आपके चेकलिस्ट है, ये सब बुल मार्केट में सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज को शॉर्टकट करके बोलते समय नहीं है, समय नहीं है। अरे भाई आपको 4 कंपनी करनी तो 4 ही करो, आप 10 मत करो। आप जब कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी पे करते हो ना, तो आपको क्वांटिटी कभी आपको बेनिफिट नहीं देगा, क्वांटिटी आपको डुबाएगा ही।
मेरे पास भी 12 कंपनी थी, आज 100 हो गए। तो लोग बोल सकते हैं कि भाई तू, मैं तो बोलता हूँ 100 वाले 150 होंगे, और मैं खुला बोलता हूँ मेरे 100 वाले 150 होंगे, 12 नहीं होंगे। जिस दिन 12 हो गए तो समझ जाना कि हिंदुस्तान में अपॉर्चुनिटी खत्म है। अरे 100 तो ऐसे हैं, और 100 वैसे हैं कि जिसको मैं रखना चाहता था लेकिन पैसे खत्म हो गए। पैसे तो लिमिटेड है ना, तो वो ऐसे है। तो अभी क्रिकेटिंग पैरेंट्स में बोलते हैं ना, रविचंद्रन अश्विन को भी बेंच पे बैठाना पड़ता है। बिल्कुल। उसका मतलब ये नहीं कि वो केपेबल आदमी नहीं है, क्रिकेटर नहीं है। तो डू लेस बट फोकस ऑन योर फ्रेमवर्क, ऑन योर प्रिंसिपल्स, ऑन योर जो भी आपके इन्वेस्टिंग में जो आपको सक्सेशन, आप लास्ट 10 साल से जो सक्सीड किया है आपके लिए या जो प्रूवन है, उसको आप गिव अप मत कीजिए। उसको बाईपास तो करना ही नहीं चाहिए, शॉर्टकट नहीं करना। सो आई थिंक ये कन्वर्सेशन तो हम और 2-3 घंटा कर सकते हैं, और गुणा जी के पास इतनी स्टोरीज होंगी, तो हम एक कोशिश करेंगे कि 1 से 2 वीक बाद एक पॉडकास्ट, लाइव पॉडकास्ट करें, जहाँ पे एवरी इन्वेस्टर हु इज नॉट एबल टू रीच हिम डायरेक्टली, मे बी वो एक पर्सनली उन्हें क्वेश्चन कर सकें। बट आई थिंक वेरी वेरी फाइन इन्वेस्टिंग लेसन्स जो आज हमने सुने हैं, एंड आई थिंक रिक्वेस्ट यही होगा, इफ समवन इज एबल टू रीच टिल द एंड टू लिसन दिस, इज follow your framework, follow whatever has given you success, contribute to society, and most importantly, don't bet against India. Thank you so much, Gunaji. Thank you. Thank you very much, and we'll speak to him soon again.